आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो इसके ऊपर कुंजी आलोचना कर रहे थे, जिसपे 9 कुंजी में से हमने प्रथम कुंजी सदा सर्वदा जपेंगे। दूसरी है आप एक मंत्र का श्रवण करें। तीसरी दृढ़ संकल्प करें जपने के लिए, दृढ़ संकल्प करें जपने के लिए। और चौथा है मन कहीं भी भटकता है तो मन को खींच के लाना है, और जप करते हुए मंत्र को, ध्वनि को सुनना है ना। ये चौथा कुंजी था। पांचवा थी अनासक्ति। इसके ऊपर हमने कल आलोचना कर रहे थे। तो आप सब लोगों के मनों में आप प्रश्न है, भाई अनासक्ति हमको जप में कैसे सहायता करने वाला है। अनासक्ति शब्द आप जानते हैं, इसके हिंदी शब्द है और अर्थ है किसी चीज आसक्ति नहीं होना। आसक्ति सर्वदा शब्द के अर्थ है लत पड़ जाना है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, बात जो आपको आवेशित कर देता है। तो आसक्ति एक तरह की अवरोध भी है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे फोन है ना, आजकल फोन है तो सारे एंड्रॉइड फोन देखे बिना रह नहीं सकते, है ना। ये भी एक तरह की आसक्ति है ना। जैसे कि आप नींद है ना, सुबह आप उठ नहीं सकते। नींद इतनी प्यारा होता है, बड़े अच्छा लगता है। नींद एक आसक्ति है ना। आपने सोचा, संकल्प किए जे सुबह उठ के जपूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में है, प्रभु जी तो रोज ही बोलते रहते हैं, तो मैं 4:30 बजे या 4 बजे उठ जाता हूँ और फिर माला शुरू करूंगा। किंतु नींद ही नहीं खोले आपके, है ना। नींद इतनी प्यारा होती है। तो ये एक आसक्ति है। नींद एक प्रयोजन है ना। आपको सोना एक प्रयोजन है। 6 घंटे की नींद होना चाहिए। 10 बजे से लेके 4 बजे तक सो जाइए। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा हो जाता है और सबसे अच्छी समय है। तो ये तो प्रयोजन है। किंतु 4 बजे के बाद आपको नींद आ रहा है और आप बेड में पड़ा हो, ये आसक्ति है, लत है ना। लत माने जो वो आपको अच्छा लगता है, माने वो अभ्यास में परिणत हो जाता है। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के, कुछ सालों के बाद आप नींद तो खुल जाता है, किंतु बेड में ही पड़ा रहते हो, है ना। वो कर तो लूंगा, नाम ही तो जपना है, बाद में कर लेंगे ना। अभी तो देखो अंधेरा है, अभी कोई उठता है बाहर। अभी तो आप जितने भी दिन छोटा होते जाएगा, अंधेरा होते रहेगा, है ना। तो ये एक उदाहरण है। तो अनासक्ति जो चीज है, हमको कुंजी के रूप में दिया गया है ना। इसको हमने आलोचना भी किए थे अच्छी तरह से। तो अब हमारी विषय वस्तु है नाम जप में सुधार है। तो नाम जप में हम सुधार करना है, हमको प्रगति करनी है। हमने जो नाम जप रहे हैं उसके स्तर को बढ़ाना है ना। तो अनासक्ति हमको क्या सहायता करेंगे। तो आप पहले तो हम देखें हमारी जो आसक्ति है जिस चीजों में, वो हमको नाम जप में क्या बाधक है या नहीं है ना। अब बताइए। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, जो आप अपने जीवन में देखो, झांको और झांक के देखना किस किस चीजों में आसक्ति है जो आपको नाम जप में बाधक है। नाम जप करने में आपको अच्छे नाम जप करने नहीं देता, या आपकी प्रगति होने नहीं देता, अवरोध को काम करता है ना, अवरोध उत्पन्न करता है। तो वो मैं आपको लिखने के लिए बोला था, और वो अपने लिए है ना। ये सबके एक जैसा आसक्ति नहीं है। आसक्ति अनेक, किसी को किसी चीजों में, किसी को किसी चीजों में, है ना, किसी को किसी में है। तो कौन सा आसक्ति है जो आपको नाम जप में बाधा देता है, नाम जप अच्छे से करने नहीं देता, है ना। तो वो आपको ढूंढ के लिखने के लिए मैंने बोला था।
तो आप बताइए, आप एक एक करके बताइए, है ना। और कैसे उसको आपको हटाओगे? आप हटाओगे नहीं, आप आसक्ति रहोगे, लत आपकी पड़ी रहेगी, तो आप जप नहीं कर पाओगे, जप में प्रगति नहीं कर पाओगे। जप करना एक चीज है, उसमें प्रगति करनी और चीज है। मैंने कहा ना, प्रथम अब जो कुंजी देखो, सुन के जपना है, इतने में आपके नानी याद आ जाने वाली है ना। सुन के जपना है ना, सुन के जपना है। छोटा सा बात तो है, जो हमको नाम ध्वनि को सुनना है और जपना है। सुने बिना हमको आगे नहीं बढ़नी है, सुने बिना मेरे को जपना नहीं है। बोलने में तो बड़ी आसान है, किंतु आप करते समय आप देखो, लड़खड़ाते हुए आपको पसीना पसीना आता है ना जी। मैं तो इतने दिन तो सुन ही नहीं रहा था, अब क्या करूं? अब सुनना है, आपको सुनना है। और सुनने लगेंगे ना, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। भक्ति की मिठास आपको प्राप्ति होने लगेगी, आस्वादन करने लगोगे। जैसे अच्छे पदार्थ अपनी थोड़ी थोड़ी करके खाते हो ना, रख लेते हो चख चख के खाना, ऐसा ही है नाम जप। इस प्रकार है, मधुरता उत्पन्न करने वाला, आपके जीवन को संवारने वाला है। भक्ति में एक अपार आनंद है, एक अद्भुत आनंद है, अद्भुत है ना। एक स्फूर्ति है, नर्तन उल्लास, है ना। कृष्ण भजन, कृष्ण नाम, नर्तन उल्लास, तो सचमुच ये आनंद है। तो हमने छोड़ा है वो हमने पता नहीं कहाँ छोड़ दिए, पीछे छोड़ दिए, है ना। और हम आगे बढ़ गए और बहुत सारे भाराक्रांत हो गए। तो वो जो भाराक्रांत है ना, जिसमें बोझ की तरह है, वो आपकी आसक्तियां हैं, वो आपकी आसक्ति है। आप समझ नहीं पा रहे, किंतु है तो आसक्ति। आप कहोगे प्रभु जी, अब तो मैं गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त हूँ और मैं महामंत्र जपता हूँ, मेरे गुरुदेव प्रामाणिक है, मेरी संप्रदाय प्रामाणिक है, मैं तो बड़ी ठाठ से जपता हूँ जी। बहुत अच्छा है, आप सुन के जपते हैं और आपको भक्ति में आनंद की अनुभूति होती है। आप भाराक्रांत तो नहीं है, आप में बोझ नहीं है, और आप आनंद की सचमुच अनुभूति करने लगे, तो आप तो सचमुच आप नाम जप रहे हैं, सचमुच जप रहे हैं, सचमुच जप रहे हैं। तो समस्या है, ये अनेकों साल जपने के बाद हमने आनंद क्यों नहीं प्राप्ति कर पाए, है ना। हमारे आसक्ति तो क्या क्या आसक्तियां है, वो आप खुद जानोगे, है ना, खुद बोलोगे और खुद उसकी निराकरण करोगे। निराकरण करने की प्रथम और जो भी आसक्ति है, नाम जप के माध्यम से जाने वाला। आपको उच्चारण करना, सुनना है, उच्चारण करना, सुनना है, सुन सुन के जपना है, और सुने बिना जपने की, और बहुत सतर्क होकर जपना। ये प्रथम कुंजी है जो आपको सब आसक्ति को हटाने वाला है। तभी भी हम आपको खोल देते हैं म्यूट। आप बोलिए, तो क्या आप सिर्फ पिन पॉइंट करेंगे, मैं आपको लिखने के जी, आपके जीवन में क्या आसक्ति आपके नाम जप में बाधा है, बाकी चीजों की नहीं, नाम जप के लिए, है ना। चलो बोलिए, एक सेकेंड। बताइए। हरे कृष्ण। नाम जप करने में अवरोध है आपकी आसक्ति, है ना। हमारी कुंजी है अनासक्ति, है आसक्ति के विपरीत। तो आपके जीवन में क्या आसक्ति है जो आपको नाम जप में बाधा देता है, बताइए। हरे कृष्ण। आप कहोगे कोई आसक्ति नहीं है, मैं तो अनासक्त हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जी, बताइए, आप बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, जो मैं समझ पाया हूँ, अपने आप को पहचान पाया हूँ, ये है कि आसक्ति इस बात की है, सुबह से उठकर जो और कमिटमेंट्स हैं और कार्य हैं, चाहे वो कार्यालय जाना हो, अपने आप को तैयार होना हो, योगा एक्सरसाइज प्राणायाम करना हो, उन चीजों के ऊपर अधिक आसक्ति होने के कारण से सुबह को सूर्य माला करने में कठिनाई हो जाती है। प्रभु जी, वो आसक्ति है शरीर और शरीर संबंधित कार्यों के लिए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।
शरीर के संबंधित कार्य जो मानो कि योगा हो, प्राणायाम, उसके लिए आपको नाम जप बाधक नहीं होगी, है ना। वो बाधा आप नाम जप छोड़ के ये सब करोगे तो आपको आसक्ति है योगा में और प्राणायाम में, तो फिर मुश्किल है। आपके प्राणायाम और योगा बाद में करनी है, नाम जप के बाद पूरा करके, है ना। एक तो ये, या आप पहले उठ जाइए, नाम जप आपको योगा करना है तो आधा घंटा आपको योगा के बिना आप मन नियंत्रित नहीं होता है, तो वो आधा घंटा पहले कर सकते हैं, ठीक है। सुबह उठ के जो काम फर्स्ट प्रायोरिटी है, मुख्य है, आपके नाम जप है, ठीक है ना प्रभु जी। तो इसको हावी मत होने दीजिए। दोनों में प्रायोरिटी क्या है? नाम जप। तो दूसरी सेकेंडरी हुई ना, तो पहला काम तो मैं ये करूंगा ना, दूसरे काम करूंगा तो उसके बाद करूंगा। नाम जप में आपकी योगा और के प्राणायाम की सहायता करता है, वो सहायक है, परिपूरक है। आप देखिए, मन नियंत्रित करने में प्राणायाम बहुत ही हमारी आचार्यों जन, हमारी सदियों भारत भूमियों के महापुरुष जनों ने, पतंजलि आदि ने ये सब बना के दिए हैं। अष्टांग योग प्रणालियों की ये था जो प्राणायाम, आसन और प्राणायाम समाधि तक पहुंचने के लिए, है ना। तो मनो को नियंत्रित करने में बड़ी सहायता होती है। तो मन भटकता है, खींच के लाओ, फिर भटकता है, खींच के लाओ, अब थक जाओगे। किंतु प्राणायाम में आप प्रशिक्षित हो, आपकी मन सद्बुद्ध सतोगुणों में आपने रख सकते हो, है ना। प्राणायाम एक विज्ञान है और जो मनो को संयमित करने की एक कला है, एक कौशल है ना। प्राणायाम एक भक्ति नहीं है, प्राणायाम भगवान से मिलाने वाले नहीं है आपको, किंतु वो एक कला है, कौशल है, जिसमें मन को संयमित रखा जा सकता है और उसी मनो को संयमित मनो से आप नाम जप सुन सकते हैं। तो नाम जप में आपको ये सहायता करता है, आपकी योगा और आपके प्राणायाम। उठा और उठ के ही अपने नाम जपने लगे, आप देखोगे शरीर टूटने लगे, कभी इसमें दर्द है, कभी उसमें दर्द है, उमंग है ही नहीं, स्फूर्ति है ही नहीं, मैं उच्चारण कर ही नहीं पाऊंगा, करूंगा भी तो आधा सुनूंगा, आधा नहीं सुनूंगा। आपको तो शरीर में स्फूर्ति तो होनी चाहिए, है ना, शक्ति तो होनी चाहिए, नहीं तो कैसे उच्चारण करेंगे और कैसे सुनेंगे आप। नाम जप करने के लिए आपकी पूरी शक्ति की जरूरत है ना, और अच्छी शक्ति की जरूरत, अच्छी एनर्जी की जरूरत है। एक दिन अपने रात में प्रोग्राम करके आओ, 12 बजे सो, आपको देखो सुबह आप नाम जप के मेरे को दिखा दो, होगी नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगी वो नाम जप, है ना, वो होगी खराब नाम जप, है ना। तो हमारा जीवन इस तरह से हमने ढालेंगे, है ना जी, में हमारी नाम जपने के लिए अपने पूरे प्रक्रिया को चेंज करा जा सकता है, अपने जीवन को इस तरह से ढालनी चाहिए। प्रश्न तो ये है जी, मैं जीव किया, जीव इसलिए जो मैं नाम जप करूंगा, क्योंकि नाम जप सर्वश्रेष्ठ कार्य है इस धरती में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्म पद से भी ज्यादा गुरुत्वपूर्ण ये कार्य है। मेरे को ब्रह्म पद प्राप्ति हो, ब्रह्मा जी के पद प्राप्ति हो, और मेरे को नाम जप करने के लिए बोला जाए तो मैं नाम जप करने के लिए ग्रहण करूंगा। हम पढ़ रहे थे ना बुक में, और ऐसी ही बात है, भगवान के नाम जप आपकी समस्त कार्यों से भी सर्वोपरि है। तो इसके लिए आप बाकी सब आसक्तियों को छोड़ के इसमें आपको अभिनिवेश करना है। जहां तक योगा और प्राणायाम है, ये परिपूरक है, आपके बाधक नहीं है नाम जप में। किंतु आप उठ के घंटे 2 घंटे योगा करोगे, फिर प्राणायाम करोगे, आपके ब्रह्म मुहूर्त निकाल जाएंगे। तो उस हिसाब से आपने जीवन को ढालिए, जैसे आपने थोड़ी सी प्राणायाम करके और नाम जप शुरू कर सकते हैं, और बाद में कर लीजिए नाम जप पूरी करके, ठीक है। तो ये प्रश्न की ये उत्तर है प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को क्या आसक्ति है आपके जीवन में जो आपके नाम जप में बाधक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, अब वही जैसे अभी रमन प्रभु बता रहे हैं, बिल्कुल वही है
कि अगर कोई भी काम करना है तो वो बाकी दिन में ना याद आए, बेशक बिल्कुल ना याद आए, लेकिन जब करने के समय एकदम से वही सब याद आता है और उसे बहुत छोड़ने का, मन को खींचने का प्रयास करते, फिर बार बार वही आ जाता है। ये आसक्ति ही है। और प्रभु जी, एक ये पता नहीं आसक्ति है या क्या है कि सुबह जल्दी उठने के बाद भी पूरा जप नहीं हो पाता, क्योंकि लगता है भगवान को उठाना है, भगवान की आरती करनी है और जल्दी से भोग लगाना है कि बच्चे जाएंगे तो उनको बिना भोग के प्रसाद ना जाए। तो प्रभु जी, इसे पता नहीं आसक्ति कहेंगे या क्या, पर हाँ, जब में उससे वो होता है 4 बजे उठने के बाद 6 बजे तक कुल 7 और ज्यादा से ज्यादा हुई तो 8 माला हो पाती है। 6 बजे से फिर मैं आपकी क्लास सुनते हुए, वॉक करते हुए ही सुनती हूँ, तो मैं तो इसे लगती है कि मेरी वॉक या प्राणायाम या जो कह लीजिए, और आपका प्रवचन सुनने को मिल जाता है, मन रोकने की प्रयास करती हूँ उससे। हरे कृष्ण। तो आपकी माला ज्यादा से हो जाना चाहिए, मानो कि 12 माला तक तो कम से कम प्रयास करो। तो थोड़ी सी तपस्या आपको और बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा जल्दी आप उठ जाए, 15-20 मिनट और आगे, है ना, आप जल्दी उठ पाएंगे। क्योंकि माला ठीक है, माला आपने जो भी किए वो तो अच्छी तरह से किए, और बाकी जो माला आपकी बचा है उसको भी उतनी अच्छी तरह से करना है। दिन के समय भी कर रहे हैं तब भी आपके पास फिर पूरी समय होनी चाहिए, जिससे आपने सुन के जपना है, सुन के जपना है, और अच्छे समय देके आपने उसको पूरा करेंगे। किंतु पूरी माला हो जाए, इस प्रकार जीवन को ढालने के लिए सीखिए, उससे उत्तम उपाय तो कुछ नहीं है ना। नहीं, आसक्ति नहीं है, ये परिपूरक है, ये सब आसक्ति नहीं है, ये परिपूरक है, आपकी सहायता करने वाले हैं, सहायता करने। हाँ, हम भाई गृहस्थ जीवन में होने, हमारे गृहस्थ की धर्म है, किंतु वो धर्म जाग उठे बा, उसको हमको करनी पड़े तो उसको उसके हिसाब से थोड़ी सी और आप जल्दी उठ के कर सकते हैं, है ना। 1.5 घंटा समय देने से आपकी 16 माला हो जाता है ना। 1.5 घंटे में हो जाएंगे 16, हो जाता है, मैंने देखा। 2-3 माला आपकी बाकी भी रह जाए तो भी आप पूजा करके, आरती वगैरह सब कुछ करके, उसके बाद आपने 4 माला अच्छी तरह से और जप लीजिए, है ना, वो भी अच्छा है। वो भी, या आपके संध्या के समय 1 माला 2 माला बाकी था, वो भी आप जप लीजिए, मैंने जो आपकी कोटा में था, कोटा के अलावा 16 माला के अलावा भी तो जपते हैं भक्तजन, वो तो आप जपते ही रहिए, सदा सर्वदा आप जपेंगे, है ना। तो ये है, तो ये आसक्ति नहीं है, ये आसक्ति नहीं है, ये आपको नाम जप में आपकी सहायता है और आपकी कुछ कर्तव्य है, किंतु आपको बुद्धि लगा के आपको नामों को पूरी करना है ना। आप प्रयास करो, इतनी प्रयास किए तो ये हो ही, तो ये भी हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे। 6 बजे तक नाम पूरा करने के लिए आप थोड़ा सा अपने को लगाएंगे ना, हो जाएंगे, हो सकता है 16 माला हो जाएंगे, है ना। थोड़ी सी आपने और तपस्या की आपकी जरूरत है, और 16 माला करते ही ना आपके पास तो समय बचा, वो समय आपने भागवत सुनने में, प्राणायाम में, योगा में, अपने आनंद के अनुभूति में लगाइए, वो आपके प्लस पॉइंट है। नहीं तो सिर में भार क्रांता, मेरा माला बाकी है और फिर मैं करूंगा कब, कैसा, है ना। तो तपस्या थोड़ा सा आपके और चाहिए, है ना, तो चाहिए और चाहिए, ऐसा करनी चाहिए, मेरे हिसाब से उत्तर है। किंतु आप देखिए, आप 1-1, 2-2 माला करके बढ़ा के रखिएगा, एक साथ पूरा करिए, थोड़ा बोझ हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप मानो कि 10 माला कर रहे तो 11 माला हो सकता है, 12 माला हो सकता है। तो ऐसे करके कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, कुछ महीने के बाद, ये आप सावलील है, सरलता है और 16 माला हो जाती है ना, तो कर सकते हैं। और ना कि 2-3 माला बाकी भी रह जाए तो बाद में भी, किंतु वो आपने 10 बजे से पहले हो जाना चाहिए, है ना। 10 बजे के बाद नहीं, 10 बजे के बाद नहीं, है ना। फिर रजोगुणों की उत्पत्ति होने का शुरू हो जाता है, तो उतनी उसकी अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ये है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। वैसे आपसे जब से बात हुई है तो 10 बजे नहीं, 9, 9:15 तक हो जाती है कंप्लीट। आपकी बड़ी कृपा रही है ये प्रभु जी। वो कर लीजिएगा,
बस कोशिश करूंगी और आशीर्वाद दीजिए कि मैं और जल्दी उठ सकूं और अपनी थोड़ी सी तपस्या बढ़ा लूं। कर पाएंगे। आपने इच्छा रखे, अभिलाषा रखे, दिन को 6 बजे तक सबकी माला पूरी कर लेना तो हो जाता है, हो जाएंगे, कर पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। पहले तो आपको मैं धन्यवाद बोलती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि नाम आपको, क्योंकि प्रभु जी आपने जब से मेरे मन को मतलब शांत किया है ना, तब से आपने मुझे समझा है ना प्रभु जी। मैंने कल से नाम जप इतने अच्छे से किया प्रभु जी। मैंने आपसे 2 दिन पहले बात की थी नाम जप के ऊपर ही प्रभु जी। मैं 2 दिन से इतने अच्छे से नाम जप कर रही हूँ ना प्रभु जी, बहुत अच्छी। मुझे ऐसे लग रहा है प्रभु जी कि मैं नाम जप ही 2 दिन से कर रही हूँ प्रभु जी, बहुत सुंदर, और मन भी इतना मतलब संतुष्ट होता है। और प्रभु जी जैसे आप बोलते हो हमेशा कि भगवान के रूप का मतलब ध्यान लगाओ प्रभु जी, मैं हमेशा ये सोचती कैसे ध्यान लगाओ प्रभु जी। हर 2 मिनट में प्रभु का मतलब रूप का ध्यान लगाती हूँ, फिर से मतलब वही भौतिक इच्छा है, वो कुछ ना कुछ से माता जी ने बोला प्रभु जी। जब से आपने बोला है ना, जैसे ही मैं मतलब प्रभु जी मैं 4 सवा 4 के करीब खड़ी होती हूँ और 4:35 या इससे मतलब मेरी माला स्टार्ट हो जाती है, तो प्रभु जी फिर मैं 16 माला मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो प्रभु जी बहुत 2 दिन से मैं प्रभु मतलब मैं राधे श्याम सुंदर में अपना ध्यान लगाती हूँ, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलती हूँ प्रभु जी। मुझे ऐसे ही श्री राधा रानी और श्री राधे गोविंद का मुझे दर्शन होता रहता है। तो प्रभु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं नाम जप ही 2 दिन से कर रही हूँ प्रभु जी। वैसे मुझे 9 साल भक्ति में लगे हो गए, पर प्रभु जी आप बहुत अच्छे और शुद्ध भक्त हो प्रभु जी। आपने इतने अच्छे से मेरा मार्गदर्शन किया प्रभु जी। मुझे इतना मतलब इतनी खुशी होती है नाम जप करते, बहुत ज्यादा प्रभु जी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम धन्यवाद। गुरु महाराज की जय। नहीं, बात शुद्ध भक्ति की नहीं है, जो चीज हम अपना रहे हैं वो शुद्धता है, सचमुच। नाम जप, नाम दिव्य है, नाम पवित्र है, उसको हमने ठीक से जप कर ले तो हमारी जीवन भर जाएंगे, हर तरह से भर जाती है, हर तरह से। हमारी समस्या वहां हमने खड़ी कर दी, हमने नाम जप को ठीक से ना करके बाकी चीजों से भरपाई करने चले तो वो नहीं होगी, है ना। तो ये है, ठीक है, आपके बहुत अच्छे तरह से आप कर पाए, गुरुदेव की कृपा है आपके ऊपर, भगवान कृष्ण की। आप ऐसे पूरे जीवन भर करते रहिए और इस आनंद में रहिए और रोज प्रगति कीजिए, रोज आपने उन्नति कीजिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? जी, या और किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। आपके जो माता जी ने कहा उससे प्रत्येक बात से सहमत हूँ। साथ ही ये भी कहूंगा, आप शुद्ध भक्त हैं, आपकी एक एक कार्य से हमें सीखने के लिए बहुत मिलता है, हम सीख नहीं पाते हैं। और यदि हम, जैसे माता जी ने कहा, केवल आपके नाम जप की कला को ही सीख जाएंगे तो अवश्य हमारा बेड़ा पार हो जाएगा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इन सेशंस के लिए। एक प्रभु जी चैट में भी क्वेश्चन है प्रभु जी। जी यस माता जी, आप पूछ रहे थे, मैं चैट में कर लेता हूँ, पढ़ लूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, बताइए। प्रभु जी मेरी माला है ना सुबह हो जाती है, अभी मेरी है ना 3-4 माला बचती है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी मेरे से गलती ये होती है कि है ना मैं सुबह उठ के है ना कभी तो नहाती हूँ और कभी नहीं नहाती प्रभु जी, और सीधे है ना पहले माला को ही प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि वो ही करने बैठती हूँ, बाकी कुछ नहीं करती मैं। तो प्रभु जी ये गलत कर रही हूँ या? और फिर हाँ, बीच में मेरे भी है ना कई बार मन भी भटकता है, बहुत भटकता है मतलब, और सबसे ज्यादा मन भटकता है मेरा प्रभु बच्चों के लिए कि वो भी है ना, वो भी भक्ति करें। मतलब भगवान से ये प्रेयर करती हूँ कि भगवान वो भी भक्ति में लगे, क्योंकि वो पहले बहुत करते थे और अब उनने है ना करना मतलब अपनी सर्विस वगैरह कर रहे हैं, तो वो है ना उससे वो ज्यादा वो है। तो फिर मेरे को ये लगता है कि भगवान से प्रेयर करती हूँ कि भगवान वो भी है ना भक्ति में लगे। प्रभु जी ये पता नहीं ये आसक्ति है और यही आसक्ति से प्रभु जी प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, ये मैंने कहा ना, आसक्ति के डेफिनेशन वो है, जो चीज आपकी माला में बाधक है वो आसक्ति हुई, वो आसक्ति है ना। हमारी कुंजी है अनासक्ति, है ना, हमको आसक्त नहीं होना। बच्चों की भक्त बनाने के लिए आपकी अभिलाषा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, किंतु नाम जप करते समय अभिलाषा नहीं करो, आप बाकी दिनों के समय प्रयास करो। जब आपने 16 माला जप ली है उसके बाद तो आपके पास इतने घंटे बाकी है ना, उस समय आपने अभिलाषा करो ना। आपके नाम जपते समय क्यों अभिलाषा करनी है?
है ना। ये मन छलता है आपको, मन आपको दिखाता है ये इतनी बड़ी चीज है, इसको तो तू कर, पहले तो अभी नाम जब बंद कर, ये देख इसको कर। नाम आपको छलना चाहता है ना। तो ये आसक्ति में गिना जाएंगे माता जी। बच्चों की भक्त बनाने के लिए बहुत सुंदर बातें हैं, किंतु इस प्रयास को नाम जप के समय आप सम्मिलित क्यों कर रहे हैं? उसके बाद करिए, दोपहर के समय सोचिए, शाम के समय सोचिए, रात के समय सोचिए, बाकी समय सोचिए, ठीक है। तो नाम जपते समय नहीं करिए, नहीं याद कीजिए। नाम जपते समय तो याद कैसे करोगे? नाम जपते समय तो नाम सुनना है आपको तो मंत्रों के ध्वनि को सुनना है। उस समय कोई चीज और कुछ कर रहे हो तो ध्वनि तो कानों से बिखर जाएंगे ना, वो तो पड़ेगी नहीं, पड़ेगी भी तो सुनाई नहीं देगी। आपको वो कुंजी, थर्ड वाली कुंजी याद रखना है, हर मंत्र सुन के सुनना है, हर शब्द को सुनना है, हर शब्द को सुनना है, ये कुंजी है ना। तो फिर कैसे कर पाएंगे? तो इसको आप हटाइए। ये तो बड़ी आसानी से हट सकते हैं, ये तो ये आपकी आसक्ति है, ये आसक्ति में गिना जाएंगे, है ना। ये आसक्ति में गिनी जाएगी, ठीक है ना। इसको आप दूर करिए। और क्या आसक्ति है आपकी जो नाम जप में बाधा होगी? थैंक यू प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी मैं जो कभी नहाती हूँ कभी नहीं नहाती प्रभु जी। नहीं, आपको रूल है, कितनी जल्दी शुरुआत कर सकते हो नाम जप, उठ के कितनी जल्दी, क्योंकि आपके मन कोरा रहता है, बिल्कुल मन उस समय भौतिक संसार की चीजों भरी नहीं, वो भरने लग जाएंगे, दिन बढ़ने लगेंगे, सारे कूड़े कटकड़े इकट्ठा हो जाएंगे। आप जितने कोरे मन में, माने आप उठते ही तुरंत शुरू करना। आपको स्नान करके नाम जपते समय खराब कर दिए तो अच्छा है, बिना स्नान करके करो। किंतु आपको लगता है स्नान करके मेरा नाम जप में तीव्रता बढ़ती है, मनो के अभिनिवेश करना सहज होती है, मन को केंद्रित करना सहज होती है, तो फिर स्नान कर लीजिए। ये तो मन में खुद को मैं स्नान नहीं किया, नाम जप रहा हूं, मैं स्नान नहीं किया। इसको नियमाग्रह कहता है। नियम को पालन ना करने से आपके मनों में दुख उत्पन्न होता है, उद्विग्न होते हैं, आपको ग्लानि होती है, और आप जो कर रहे हो उस चीजों में आपको बाधाएं होती है। तो फिर अच्छा है आपने स्नान कर लो, है ना, स्नान करो। किंतु शर्त ये, आप समय खराब नहीं करोगे, उठ के ही तुरंत जपना शुरू करोगे, ये शर्त है। ये पहली काम है, क्योंकि उससे क्या होती है, मनों को अभिनिवेश कर पाना बहुत अच्छा होता है, मन को संयमित रखना होते हैं, और आप अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हो। समय खराब कर दोगे ना, 4 बजे उठे और आपने ये किया वो किया 5 बज गया, 5:30 हो गए, तो गई ना आपके ब्रह्म मुहूर्त, चली गई, है ना। तो इसीलिए, ठीक है ना। तो ये आप देखो, आप अपने हिसाब से नियंत्रित करोगे, है ना, नियंत्रित करोगे। किंतु स्नान किए बिना नाम जप, तो वही बात याद आता रहता है, तो आप स्नान करिए, स्नान करके बैठ जाओ। और स्नान करने में पानी डालो और बस 5 मिनट तो लगने वाला, और क्या होने वाला, बाकी अच्छी तरह से स्नान बाद में कर लेना, तब हो जाए, है ना। तो इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है माता। हरि बोल, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और जो मेरे को आसक्ति के बारे में बताया प्रभु जी, मैं है ना उससे मनन करूंगी, क्योंकि है ना वास्तव में आता है मेरे को, क्योंकि है ना कई बार मतलब बीच में, वैसे तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देती हूँ, माला को, कि है ना। और मेरे को नहाने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिना नहाए भी मैं करती हूँ। सबसे पहले मेरे को ये लगता है कि माला होनी चाहिए मेरी पूरी। जी जी, मनो की गति को समझने की प्रयास कीजिए। वो नाम जप करते समय ही आपको सारी चीजों को खड़ी करेगा, लाएगा। तू तो ये कर, तू तो वो कर, तेरे को तो अभी ये करनी है, तेरे को तो इस समय ये पूरी करनी है। ये मनो की बदमाशी है, मनो की चंचलता है। मन छोटी सी वस्तु को हिमालय की तरह बड़ा करके दिखाता है। जी तू कब करेगा इसको, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? क्योंकि नाम जपते समय आप शांत है, मन सोच रहा ये तो मेरे को नाम जपा लेगा, मैं और कुछ सोचाता हूँ। तो मैंने कहा ना, नाम जप करते समय इस धरती की नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इससे बड़ी होगी। आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो या अनगिनत ब्रह्मांड हो, इससे बड़ी कार्य कुछ भी नहीं हो सकता। मन को आप रोज समझाना, रोज ये देख, ये काम तो मेरे को करना है, ये तो मेरा गुरुदेव की कृपा से मेरे को तो यही मिला है ना। इससे तू इसको कूड़ा कट कर, इसके तू रोड़ा मत बन, इसमें और कुछ मत डाल दे, इसके बाद डाल तू,
मैं नाम जब पूरा कर लूं तब कर लूंगा ना। तो नाम जपते समय अनेकों भावना आता है, अनेकों आता है कार्य, और आप वो उसको मानो कि सोच भी लोगे, थोड़ी देर बाद फिर और कुछ लेके आएगा मन, फिर और कुछ लेके आएगा, क्या है ना, और कुछ लेके आएगा। वो सिलसिला वो शुरू कर देंगे, वो फिर वो लाइन में लगा देगा चीजों को, जो हो ये तो नाम जपते जपते भी कर रहा है काम, तो फिर क्यों ना दे देता हूँ इनको। तो वो ना आपको भटका के ले जाएगा। उसका काम था आपको नाम जप से बाहर ले जाना। मनो का यही काम है, ये मनो की गति है, मनो की चंचलता है। मन आपको हुक में रखता है, मन आपको बाहर ले जाना चाहता है, जपना नहीं देता है। मन शत्रु की तरह काम कर रहा है आपके लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो ये समझना है। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। एक प्रश्न और हो। थैंक यू। हरे कृष्ण। और नहीं होगी माता जी, हमने 6:30 हो गई, कल करेंगे, है ना, कल करते हैं। आप रखिएगा, आप लिख के रखेंगे नोटबुक में लिख के रखिएगा पॉइंट्स, है ना, तो हम कल कर लेंगे। तो यहाँ समाप्त। हरे कृष्ण। कल कर लीजिए माता जी प्रश्न, कल कर लीजिए, आज समय चली गई। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। प्रभु जी, माला आसन पे बैठ के नहीं, ये प्रश्न आप कल कर लीजिएगा, कल करिएगा, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, राधाष्टमी कब व्रत कब रखना है? सैटरडे, शनिवार। ठीक है प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय।